Hello students, today we will start from our exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर हमें विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मीन्स हमें कुछ लिस्ट गिवन है इसके अंदर, उसके अंदर हमें बताना है कि यह एपी है या नहीं। इफ़ दे आर एपी तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस और उसकी नेक्स्ट की 3 टर्म्स लिखनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसके अंदर हमें हमारी जो लिस्ट है वो 2, 5/2, 3 एंड 7/2 गिवन है। तो हमें सबसे पहले यह जांच करने के लिए कि यह जो गिवन लिस्ट हमारे पास है वो एपी है या नहीं, उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना होगा, जिसके लिए हमें D1 मीन्स जो हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, जिसके अंदर हमारे पास A2 जो है 5/2 और A1 जो हमारे पास 2 होगा। अब इसको निकालने के लिए 2 2 जा 4 मीन्स 5 माइनस 4, नीचे हमारे पास 2 होगा जो कि 1/2। इसी तरह हम सेकंड के लिए D2 अर्थात हमारा जो सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम 3 माइनस 5/2। अब इसके अंदर हमारे पास 2 3 जा 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 जो कि हमारे पास होगा 1/2। तो अब हमारे पास हेयर वी हैव D1 is equal to D2, so the given series is an AP। तब जब हमारे पास गिवन सीरीज AP है तो इसके लिए हमें अब कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा D1/2 ही रहेगा, इससे आगे हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स अब लिखनी होगी। हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है तो अब हमें A5 निकालनी होगी जो कि हमारे पास होगी A + 4D, जिसका हमारे पास किसी भी टर्म के लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला होगा वो होगा AN = A + n-1 × D, जो कि हमारे पास किसी भी nth टर्म के लिए जनरल फार्मूला है। जैसे अब हमें 5th टर्म निकालनी है तो A + 5 - 1 हमारे पास 4 होगा और D मीन्स A + 4D। तो अब हमारे पास A जो गिवन है 2 है प्लस 4 × D हमारे पास 1/2 होगा। अब 2 से 4 2 2 जा 4 मीन्स 2 + 2 1 जा 2, अब हमारे पास 4 मीन्स A5 की वैल्यू जो होगी हमारे पास 4 होगी। इसी तरह हमारे पास A6 जो होगा A + 5D = होगा A की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस 5 × D हमारे पास 1/2 = होगा 2 + 5/2। अब 2 2 जा 4 + 5 9/2 हमारी जो 6 टर्म है। इसी तरह हमारे पास A7 A + 6D होगा जो कि हमारे पास A = 2 प्लस 6 × D हमारे पास 1/2। अब 2 3 जा 6 = 2 + 3 × 1 हमारे पास 3 होगा = 5। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी वो 4 9/2 एंड 5 होगी। तो हमारे पास जो गिवन सीरीज है 2 गिवन सीरीज जो क्या होगी 2 5/2 3 7/2 एंड 4 9/2 एंड 5 जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने जो निकाली है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गिवन जो सीरीज है हमारे पास -1/2 1.2 एंड
-3.2 एंड -5.2, और जो नेक्स्ट टर्म हमें गिवन है -7.2। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यह चेक करना होगा कि ये जो गिवन लिस्ट है हमारे पास AP है या नहीं। तो इसके लिए हम D1 जो कि हमारे पास होगा A2 माइनस A1 दैट इज -3.2 माइनस, अब हमारे पास A1 जो होगा माइनस का है तो -1.2। अब जो हमारे पास माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस होगा तो हमारे पास -3.2 प्लस 1.2 होगा। तो इस तरह हमारे पास जो D1 होगा -2 होगा, क्योंकि जब हम -3.2 में से प्लस का 1.2 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा -2। तो इसी तरह हमारे पास D2 की जो वैल्यू निकलेगी, D2 होगा हमारे पास A3 माइनस A2। A3 हमारे पास -5.2 होगा और A जो 2 है हमारे पास -3.2। ये माइनस हमारा फॉर्मूले वाला, और A2 की वैल्यू जो हमारे पास नेगेटिव है ही, -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस 3.2 जो कि हमारे पास होगा 4, और सॉरी 2 ही होगा। तो इस तरह हमारे पास D1 इज इक्वल टू D2। सो द गिवन सीरीज इज, वी कैन राइट here we have D1 is equal to D2. So given list is an AP। तो अब हमें नेक्स्ट की 3 टर्म्स निकालनी होगी। तो हमारे पास 4 टर्म गिव्स है, तो मीन्स अब हमें A5 निकालना है, जो कि हमारे पास होगा A प्लस 4D। इसके लिए हमारे पास A की वैल्यू जो है -1.2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू जो हमारे पास है -2। तो इसके लिए -1.2, 4 और -2 की मल्टीप्लाई हमारे पास -8 होगी। तो -8 और 1.2 -9.2। इसी तरह हम इसकी नेक्स्ट की जो A6, A7 और A6, A7 हमें 3 टर्म्स और निकालनी है, आप खुद से निकाल सकते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसके अंदर हमें 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 गिवन है। इसके अंदर हमें A जो हमारे पास 3 है, तो D1 सबसे पहले हम निकालेंगे। AP चेक करने के लिए हमारे पास होगा 3 प्लस √2 माइनस 3, जो कि हमारे पास क्या है A2 माइनस A1 होगा। 3 अब हम कॉमन निकालेंगे, और अब जो अंदर रहेगा √2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से हमने 3 निकाला, ओ सॉरी, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा 3 प्लस √2 माइनस 3 के अंदर 3 से 3 कैंसिल होगा, हमारे पास जो वैल्यू होगी √2। अब इसके अलावा हमारे पास जो D2 होगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास 2√2 माइनस √2। तो अब √2 हम कॉमन निकालेंगे, √2 अब अंदर क्या होगा 2 माइनस 1, अब √2 इंटू 1 जो कि हमारे पास √2 होगा। मीन्स अब हमारे पास क्या है D1 और D2 दोनों हमारे पास इक्वल है, तो गिवन टर्म सीरीज फॉर्म एन AP। Here we have D1 is equal to D2, so the given list of numbers form an
AP। तो अब हमें नेक्स्ट की 3 टर्म्स के लिए हमारे पास अब हमें कितनी टर्म्स गिवन है 1 2 3 एंड 4। तो अब हमें A फिफ्थ निकालना है। उसके लिए हमारे पास A + 4D, जिसके अंदर हमारे पास A जो गिवन था वो 3 है और D की वैल्यू हमने √2 अभी निकाली है। तो इसके लिए हमारे पास A5 3 + 4 × √2। इसी तरह हमें A6 निकालेंगे जो कि हमारे पास होगा A + 5D, जो कि हमारे पास होगा 3 + 5 √2। A7 इसी तरह हम निकालेंगे A + 6D, जो कि हमारे पास होगा 3 + 6 √2। तो ये हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होगी। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास जो गिवन सीरीज है 0.2, 0.22 एंड 0.222 एंड 0.2224 टाइम्स होगा हमारे पास। अब हमारे पास जो A1 जो कि हमारी गिवन थी, हम अब D1 निकालेंगे जो कि हमारे पास A2 - A1 0.22 - 0.2 होगा। अब इसके लिए हमारे पास 0.01 जो हमारी D1 की वैल्यू होगी। इसी तरह हमारे पास D2 की जो वैल्यू होगी मीन्स A3 - A2 जो कि हम निकालेंगे। अब हमारे पास A3 जो गिवन है 0.222 माइनस A2 जो हमारे पास है 0.22। तो अब हम जब इसमें से इसको डिफरेंस करेंगे हमारे पास वैल्यू होगी 0.001। अब हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। सो वी कैन राइट here we have D1 is not equal to D2. So the given list is not NAP। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमारे पास जो गिवन सीरीज है -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल हम AP जांच करने के लिए D1 निकालेंगे। -1/2 माइनस एंड A1 विल बी -1/2, जो कि हमारे पास क्या है A2 - A1। अब -1/2 माइनस माइनस अब हमारे पास क्या होगा +1/2। अब एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों कैंसिल और 0। इसी तरह हमारे पास D2 की जो वैल्यू होगी A3 - A2, जो कि हमारे पास होगा -1/2 एंड -1/2, जो कि हमारे पास है -1/2 + 1/2 = 0। तो अब हमारे पास D1 = D2। तो इसी तरह हमारे पास जो गिवन सीरीज है वो क्या फॉर्म करती है एक AP। सो वी कैन राइट here we have D1 = D2। so the given series गिवन या लिस्ट है जो हमारे पास लीड फॉर्म NAP। तो अब हमें नेक्स्ट फिफ्थ जो हमारी टर्म होगी इसको निकालने के लिए A + 4D, जो कि हमारे पास होगा A की वैल्यू -1/2 + 4 × D की वैल्यू जो हमारे पास क्या है 0। ये अब हमारे पास 0 होगा तो -1/2। इसी तरह हमारे पास A6 और जो A7 होगा वो भी हमारे पास क्या निकलेगा -1/2। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसके अंदर हमारे पास जो गिवन लिस्ट है 1
3, 9 एंड 27। अब हमारे पास D1 A2 माइनस A1 जो होगा 3 माइनस 1 2 और D2 हमारे पास जो होगा A3 माइनस A2 9 माइनस 3 ये हमारे पास 6। अब हमारे पास D1 is not equal to D2, so we can write here we have D1 not equal to D2, so the given list not from an AP। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर हमारे पास जो है ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए पावर 4। अब हमारे पास D1 जब हम निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस ए, हमारे पास ए कॉमन होगा और ए माइनस 1 जो हमारी D1 की वैल्यू है। इसी तरह जब हम D2 निकालेंगे A3 माइनस A2 जो कि हमारे पास होगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब ए को हम कॉमन निकालेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया। अब हमारे पास क्या बचेगा ए माइनस 1। अब यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए माइनस 1 इज सेम हेयर बट ए एंड ए स्क्वायर आर डिफरेंट, सो D1 is not equal to D2. So the given list of numbers does not form an AP. We can write here. Now we will try our question number 12. That is root 2, root 8 and root 18 root 32। अब हमारे पास D1 जो होगा रूट 8 माइनस रूट 2। रूट 8 को हम 4 इंटू 2 और रूट 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब रूट 4 की वैल्यू हमारे पास 2 होती है जो कि हमारे पास बाहर होगा रूट 2 माइनस रूट 2। अब हमारे पास जो कॉमन वैल्यू है रूट 2 उसको हमको बाहर निकालेंगे। रूट 2 अंदर क्या होगा हमारे पास 2 माइनस 1, तो हमारे पास D1 की जो वैल्यू होगी 2 माइनस 1, अब हमारे पास क्या होगा 1, दैट इज इक्वल टू रूट 2 इंटू 1। इसी तरह हमारे पास D2 की वैल्यू रूट 18 माइनस रूट 8 जो कि हमारे पास होगा रूट 18 को हम लिखते हैं 9 इंटू 2 और इसको हम लिखते हैं 4 इंटू 2। अब हमारे पास रूट 9 की वैल्यू जो होगी 3, अंदर क्या रहेगा हमारे पास रूट 2 और जो रूट 4 की वैल्यू होगी हमारे पास उसकी वैल्यू होगी 2 और अंदर क्या होगा हमारे पास रूट 2। अब रूट 2 हमारे पास जो कॉमन है और अंदर होगा 3 और इसके आगे माइनस का 2। 3 माइनस 2 1 होगा और 1 इंटू रूट 2 हमारे पास रूट 2 होगा। सो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हेयर वी हैव D1 इज इक्वल टू D2। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी जो गिवन लिस्ट है वो क्या फॉर्म करती है एक AP। इसी तरह हमें नेक्स्ट टर्म्स के लिए A5 जो कि हमारे पास A प्लस 4D होगा। ए हमारे पास रूट 2 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास रूट 2 ही रहने वाली है, तो रूट 2 प्लस 4 रूट 2, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2 मीन्स 4 रूट 2 और रूट 2। अगर किसी को यह समझ में नहीं आएगी 4 रूट 2 और रूट 2 डायरेक्ट 5 रूट 2 तो वैसे भी लिख सकते हैं। अब एक तो 4 रूट 2 है और एक रूट 2 है तो टोटल 5 रूट 2, या फिर हम रूट 2 कॉमन निकाला 1 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 5, तो 5 रूट 2। इसी तरह आप A6 और A7 भी खुद से निकाल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर हमारे पास जो गिवन लिस्ट है √3, √6, √9 एंड √12। अब D1 के लिए हमारे पास √6 माइनस √3 होगा, जो कि हमारे पास, अब √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, और ये हमारे पास क्या है, √3। अब √3 हमारे पास दोनों के अंदर क्या है, कॉमन, तो √3 हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास √2 और यहाँ पे क्या होगा, 1, तो हमारा D1 क्या है, √3 इंटू √2 माइनस √1। इसी तरह हमारे पास D2 के लिए A3 माइनस A2 निकालना होगा, जिसके लिए हमारे पास √9 माइनस √6, जो कि हमारे पास, अब इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, और इसकी हमारे पास डायरेक्ट √3 इंटू √2। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कटेगा, तो वापस वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3 माइनस √3 √2। अब हम √3 को क्या लेंगे, कॉमन, तो इस तरह हमारे पास √3 हमने कॉमन निकाला, तो हमारे पास वैल्यू होगी √3 माइनस √2, जो कि इससे बिल्कुल अलग है। मीन्स हमारे पास D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। इसी तरह हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन वी हैव नॉट D1 इज इक्वल टू D2, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म एन AP। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज, तो हमारी जो गिवन लिस्ट है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1, 9, 25 और 49 होगी। तब हमारे पास D1 के लिए A2 माइनस A1 होगा, जो कि हमारे पास है 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8, और D2 के लिए हमारे पास 25 माइनस 9 होगा, इसी तरह जिसकी वैल्यू हमारे पास 16 होगी। तो अब हमारे पास D1 इज नॉट इक्वल टू D2, so here we can write same according to given situation D1 is not equal to D2, so the given list of numbers does not form an AP। अब हमारा जो लास्ट जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर दैट इज 15, जिसके अंदर हमें गिवन सीरीज है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। तो हमारे पास 1 की स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का 49 और 73। तो इस तरह हमारे पास D1 होगा A2 माइनस A1, जो कि हमारे पास 25 माइनस 1 दैट इज़ 24। इसी तरह हमारे पास D2 की जो वैल्यू होगी 7 स्क्वायर दैट इज़ 49, 5 स्क्वायर दैट इज़ 25 इक्वल टू 24। So according to given situation D1 is equal to D2, so we can write here same according to given list D1 is equal to D2, so the given number of list form an AP। इस तरह हमारे पास अब A5 निकालने के लिए that is equal to A प्लस 4D, जहाँ पर हमारे पास A की जो वैल्यू है 1 प्लस 4 इंटू D की जो वैल्यू है 24, जो कि हमारे पास होगी 1 प्लस 96, 97। इसी तरह आप खुद से A6 और A7 निकाल सकते हैं।